Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this chapter Sound of Music का part 2 The Sehnai of Bismillah Khan. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, बिफोर यू रीड की हेडिंग पढ़ेंगे. डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले. क्या आप इन लोगों को जानते हैं? एंड और ये लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं. ये यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स से लोग बजा रहे हैं. थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब आपको कहा जाता है कि आप सहनाई के बारे में सोचें या जब सहनाई को लेकर आप सोचते हैं तो जो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वह क्या है कि कोई वेडिंग आएगी दिमाग में या फिर कुछ वेडिंग से रिलेटेड कुछ ओकेशंस या फंक्शन, ये चीज़ दिमाग में आती है. एंड द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और नेक्स्ट दूसरे क्या आएंगे, लगभग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हम याद करते हैं जब हम सहनाई के बारे में सुनते हैं. द सहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और जो ये बिस्मिल्लाह खान है सहनाई मास्टर हैं. प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, वह सहनाई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं. First para, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument and called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. अब जो यह अभी स्टोरी चल रही औरंगजेब के समय की, ठीक, तो औरंगजेब जो थे उन्होंने बैन कर दिया था प्लेइंग ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड पुंगी. एक ऐसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था जो जिसको पुंगी बोला जाता था. इन द रॉयल रेजिडेंस, रॉयल मतलब शाही दरबार में बजाया जाता था. फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, और उसकी जो साउंड थी बहुत ही तीखी थी और अनप्लीजेंट थी, ऐसी थी कि जो अच्छी नहीं लगती थी. एंड पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. अब पुंगी क्या बन गया, जेनरिक नेम बन गया, ऐसा नेम कि जो कि पूरे होल क्लास को वही नेम दिया जा सकता है. मतलब पुंगी जैसे दिखने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे हम उसको क्या बोल देंगे, पुंगी बोल देंगे. ठीक, तो रीडेड मीन्स वाइंड इंस्ट्रूमेंट, जिनको हवा के मतलब उससे बजाया जाता है, जैसे मुरली है, सहनाई है, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि शादियों में बजाए जाते हैं वो कैसे फूंक मारकर या हवा से बजाते थे. वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं. एंड फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और कुछ लोग ने फिर भी सोचा कि पुंगी का फिर एक दिन क्या होगा, रिवाइव होगा, फिर से यह आएगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. अब ये क्या थे, बार्बर थे और वह फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, उस फैमिली से वह बार्बर बिलोंग करते थे जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन उनकी फैमिली थी. बार्बर मीन्स होता है नाई, जो कि आपके हेयर कट करते हैं. एंड हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और जिनकी पहुंच थी, एक्सेस था रॉयल पैलेस तक. एंड डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वह जो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, जो साउंड क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करेंगे. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने एक पाइप ली विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, मतलब जैसे कि आपकी बांस की लकड़ियाँ देखते हैं उसमें पहले से ही होल होता है, तो वह थोड़ी लंबी भी ली और ब्रॉडर बड़ी भी उन्होंने ली. किससे, पुंगी से. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उस पाइप में उन्होंने 7 होल्स बनाए. ठीक, 7 होल्स बना दिए ऐसे करके. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उन्होंने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दोज होल्स, उन होल्स पर जब
क्लोज ओपनिंग करते हैं, जैसे मुरली बजती है, हम होल्स को कभी बंद करते हैं कभी खोलते हैं, तो वैसा कुछ. एंड शॉर्ट एंड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तब क्या हुआ कि बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड, बहुत ही अच्छी मधुर साउंड क्या हुई, प्रोड्यूस हुई. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने प्रेजेंट किया, रॉयल दरबार में प्रेजेंट किया, और वहाँ पर सभी लोग इसको सुनकर खुश हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए. एंड द इंस्ट्रूमेंट शो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. और यह जो इंस्ट्रूमेंट था वह पुंगी से बहुत ही डिफरेंट था और इसको एक नया नाम दिया गया. As the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by a nai, the instrument was named the Sahnai. और जैसा कि स्टोरी हम पढ़ रहे हैं और उससे पता चलता है कि पहली बार इसको सहनाई को जो बजाएगा वहाँ कहाँ पर बजाया गया, शाह चैम्बर, शाह के दरबार पर, शाह लोगों के शाही दरबार पर. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और किसके द्वारा बजाया गया, एक नाई के द्वारा, एक बारबर के द्वारा बजाया गया, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई रखा गया. अब देखिए पुंगी और सहनाई में क्या डिफरेंस है. द साउंड ऑफ सहनाई बिगैन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. और जो सहनाई की जो साउंड है उसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाने लगा, बहुत ही शुभ माना जाने लगा. promising to bring good future means शुभ. and for this reason it is still played in temples and in an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी वजह से और यह अभी भी बजाया जाता है, कहाँ पर, टेम्पल्स में, मंदिरों में. एंड indispensable, indispensable means without which a piece of work cannot be done. और इसके द्वारा कुछ मतलब ऐसे कार्य हैं जो कि डन नहीं होते, ख़त्म नहीं होते. एंड नॉर्थ इंडियन वेडिंग, ठीक, एनी नॉर्थ, कोई भी जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग है वह सहनाई के बिना इनकम्प्लीट है. और सहनाई बजना क्या है, नेसेसरी है. एंड इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत एंड ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. और पास्ट में, पुराने समय में क्या था, सहनाई को नौबत का पार्ट बनाया जाता था, मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप था जिसमें कि सहनाई को भी रखा गया था. और ट्रेडिशनल इंसेंबल, इंसेंबल मीन्स थिंग्स कंसीडर एज अ ग्रुप. तो क्या किया गया था, ट्रेडिशनल इंसेंबल और 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिशनल इंसेंबल मतलब ट्रेडिशनल थिंग्स में इनको रखा गया, सहनाई को, फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स में. एंड टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और तब से क्या है, अब इनको टेम्पल्स, मंदिरों में और वेडिंग्स में यूज किया जाता है. एंड द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और यह जो क्रेडिट है वह किसको जाता है, इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in बिहार. और जब वह 5 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान खेला करते थे गुल्ली डंडा और नियर अ पाउंड ऑफ द एंशिएंट स्टेट, और तालाब के किनारे गुल्ली डंडा खेलते थे. और जो डुमराव जो जगह थी, पुरानी जगह थी, एंशिएंट स्टेट था इन बिहार में, वहाँ पर यह खेला करते थे. एंड ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल. और वह रेगुलरली जाते थे बिहारी जी टेम्पल में टू सिंग द भोजपुरी चैत, ताकि वह भोजपुरी चैत को वहाँ पर गा सके. एंड एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg. और इस मतलब जो ये भी जो ये चैत गाते थे उसके एंड में इन्हें 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था. अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा. और जो यह प्राइज़ दिया जाता था वह लोकल जो भी स्थानीय जो महाराजा होते थे वह देते थे.
एंड दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, और यह जो भी कुछ हुआ वह कब हुआ, 80 ईयर्स एगो, 80 साल पहले हो चुका है. एंड द लिटिल बॉय had traveled for to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और this happened and the little boy has traveled, और उस little boy ने ट्रैवल किया, मतलब उस जगह से वो कहाँ, क्या उन्होंने अर्न किया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है इन्होंने पाया, वह क्या है, भारत रत्न अवार्ड इन्हें मिला. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. अब उनका जन्म हुआ 21 मार्च 1916 को. एंड बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू वेल नोन फैमिली, और बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते थे वेल नोन एक पॉपुलर फैमिली को, जो कि म्यूजिशियंस थे फ्रॉम बिहार. बिहार में उनकी फैमिली क्या थी, म्यूजिशियन थी, और वह बहुत ही पॉपुलर लोग थे. And his grandfather Rasool Bux Khan was the Sahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. अब उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वह सहनाई नवाज थे भोजपुर किंग्स कोर्ट में, भोजपुर के राजा के कोर्ट में क्या थे, सहनाई नवाज थे. एंड हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स. और उनके फादर पैगंबर बख्श और जो अदर जो फादर की तरफ से जो भी एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, फादर की तरफ से जो भी रिश्तेदार थे, जो भी मतलब पूर्वज थे, वो सभी क्या थे, सहनाई प्लेयर थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. और इस यंग बॉय ने बहुत ही जल्दी और छोटे ही एज में म्यूज़िक को ले लिया, मतलब ग्रहण कर लिया, उसमें इंटरेस्ट दिखाया. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the सहनाई. और जब इस बच्चे को, जब यह बच्चा 3 इयर्स का हुआ, तो उनकी मदर ने उनको अपने मैटरनल अंकल्स हाउस, मीन्स मदर तरफ के अब जो एंसेस्टर्स थे, मीन्स जैसे मामा के पास बनारस में, जो अभी वाराणसी कहलाता है, वहाँ पर छोड़ दिया. एंड बिस्मिल्लाह खान जो थे बहुत ही फैसिनेटेड हुए, यह मतलब बहुत इंटरेस्टेड हुए, अट्रैक्टेड हुए, और यह वॉच करते रहते थे अपने अंकल को. प्रैक्टिस जब वह इनके अंकल करते थे तो ये उनको देखते रहते थे कि वह कैसे सहनाई बजाते हैं. एंड सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड द अकम्पनी हिज अंकल. और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने भी अपने अंकल के साथ चलना या उनके साथ मदद करना शुरू कर दिया था. अली बख्श, उनके अंकल का नाम था अली बख्श. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई. अब उनके जो अंकल थे वह कहाँ पर बजाते थे, विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में वह बजाते थे, और जहाँ पर बिस्मिल्लाह खान भी अली बख्श के साथ जाते थे. एंड वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड, और जहाँ की बख्श वॉज को रखा जाता था सहनाई बजाने के लिए. Ali Bux would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. और अली बख्श क्या थे, सहनाई बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खान उनको देखते रहते थे, कैप्टिवेटेड थे, मीन्स है कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, फॉर आवर्स ऑन एंड, और घंटों वह देखते रहते थे, बिना रुके बिना थके वह उनको देखते रहते थे. एंड स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और धीरे धीरे क्या हुआ, वे भी लेसन्स लेने लगे, मतलब पाठ लेने लगे, जिसके द्वारा वो भी म्यूजिक को सीखने लगे. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वह पूरा दिन प्रैक्टिस करने में ही गुजार देते थे. एंड फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. और बहुत साल जब हो गए तो क्या हुआ, जो टेम्पल ऑफ बालाजी, जो बालाजी का मंदिर, मंगला मैया जी, और जो गंगा के जो तट हैं, इनके जो यंग अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनिंग लेने वाला ट्रेनी, इनका फेवरेट हॉन्ट, फेवरेट जगह बन गया, फेवरेट प्लेस बन गया, जहाँ की यह अकेले में प्रैक्टिस कर सकें.
The following waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the रेंज ऑफ द सहनाई। और जो ये फॉलो होती थी, जो वाटर फ्लो होता था गंगा से, वह इनको इंस्पायर करता था ताकि वह इम्प्रोवाइज करें। इम्प्रोवाइज मीन्स मॉडिफाई करना, करेक्ट करना, क्लियर करना, एंड इन्वेंट, और कुछ इन्वेंट करें, आविष्कार करें, कुछ क्रिएट करें ऐसे राग को, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड। और जो इन्होंने ऐसे ऐसे राग मतलब क्रिएट किए जो कि बाद में क्या कहा जाता था कि बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, सहनाई की रेंज से बहुत ऊपर की ये रागें हैं। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। और 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में साथ में पार्टिसिपेट किया। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, और इस रिसाइटल के एंड में, इस जो भी मतलब प्रोग्राम्स हुआ, जो भी गायन हुआ, उसके एंड में क्या हुआ, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it। और उस्ताद फयाज खान ने पैटेड मीन्स थपथपाया बिस्मिल्लाह खान का बैक, एंड उन्होंने कहा कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम अपने सक्सेस को पा जाओगे। एंड विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन द लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। अब क्या हुआ कि जब ऑल इंडिया रेडियो खुला लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान का एक बिग ब्रेक हो गया। बिग ब्रेक मीन्स बहुत बड़ी अचीवमेंट शुरू हो गई। नाउ ही सून बिकेम द ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेड। और वह ये बहुत जल्दी ऐसे बन गए कि इनको ऑफन हर्ड मतलब प्रायः सुना जाने वाले सहनाई प्लेयर यह रेडियो में बन गए। इनको बहुत ज़्यादा रेडियो पर सुना जाने लगा। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सहनाई। जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस पा ली 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने भारत को ग्रीट किया, अपनी सहनाई बजाकर मुबारकबाद दी और शुभकामनाएं दी अपनी सहनाई बजाकर। ही poured his heart out into ragas काफ़ी from the Red Fort to an audience which includes पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Trust with Destiny speech। अब क्या है कि he poured his heart out with ragas, रागास से उन्होंने इतने साउंड्स भर दिए, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने राग गाए, मतलब हृदय से उन्होंने राग को गाया। ठीक, रागा काफ़ी कुछ टोन है उसको गाया। फ्रॉम द रेड फोर्ट से, लाल किले से, टू एन ऑडियंस के लिए, विच इंक्लूड्स, अब उसमें और कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और उन्होंने बाद में एक स्पीच दी, ट्रस्ट एंड डेस्टिनी, यह स्पीच दी थी। पहले सहनाई बजी, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। और बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, ऐसे परफॉर्मेंस जिन्हें कि भूला नहीं जा सकता, ऐसे परफॉर्मेंस दिए इंडिया में भी और बाहरी देशों में भी। एंड हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम priceless Persian carpets and other souvenirs। अब क्या होता है कि उनकी जो पहली ट्रिप होती है अफगानिस्तान की होती है, वह इंडिया से पहली बार बाहर जाते हैं कहाँ, अफगानिस्तान में, जहाँ पर किंग जाहिर शाह उनको बहुत टेकन इन बाय द मास्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इनके म्यूज़िक के लेकर, इसलिए वह मास्टर जो मास्टर हैं, जो सहनाई के जो मास्टर हैं, उनको वह एक गिफ्ट देते हैं प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट, बहुत ही मतलब महंगे कारपेट्स
जो कि नॉर्मली लोग नहीं खरीद सकते, ऐसे कारपेट्स देते हैं। और अदर सोवेनियर्स मीन्स होता है, यहाँ पर दिया हुआ थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो कि हम उस प्लेस से कुछ रिलेटेड हो। जैसे कि हम कहीं जाते हैं घूमने तो क्या होता है कि उस प्लेस से रिलेटेड कोई सामान ले आते हैं जिससे हमें याद रहता है कि यह चीज़ वहाँ की है, उस वजह से उस जगह को भी हम याद करते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये अफ़गानिस्तान जाते हैं तो किंग जाहिर शाह इनकी म्यूज़िक से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे कारपेट्स देते हैं और अदर जो स्थानीय कुछ चीज़ें गिफ्ट उन्हें करते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूज़िक। और जो किंग ऑफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के जो किंग हैं, सिर्फ वही नहीं है जो अट्रैक्ट हुए इनका म्यूज़िक सुनकर, बल्कि क्या है कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। अब क्या होता है कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं विजय भट्ट, जब ये देखते हैं, इनको सुनते हैं, बिस्मिल्लाह खां को सुनते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि यह बिस्मिल्लाह खां को प्ले करते हुए कहाँ पर देखते हैं, एक फेस्टिवल में, एक त्यौहार में। और फिर दैट ही नेम्ड अ फिल्म, और इन्हीं की वजह से एक फिल्म का ये नाम रखते हैं, गूंज उठी सहनाई नाम की एक फिल्म बनाते हैं इन्हीं से इंस्पायर होकर। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हैड टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब क्या होता है, जो फिल्म जो है गूंज उठी सहनाई, वह तो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है और उसके साथ साथ जो बिस्मिल्लाह खान का जो कंपोजिशन है, क्रिएशन है, एक मतलब उन्होंने ऐसा गाना जो भी बनाया है, दिल का खिलौना है टूट गया, यह जो गाना बिस्मिल्लाह खान ने बनाया है वह क्या होता है, नेशन वाइड चार्ट बस्टर हो जाता है। मतलब कि नेशन वाइड एकदम रिकॉर्ड ब्रेकर बन जाता है, मतलब रिकॉर्ड, इस गाने ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए होते हैं। एंड डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, अब जैसा कि बहुत ज़्यादा सक्सेस इन्हें मिल रही है, बहुत बड़ी सक्सेस मिली है इस सेलुलॉइड वर्ल्ड, इस सिनेमा जगत वाले और जो क्या है कि फिल्म्स वगैरह की जो वर्ड है, ये सिनेमा जगत जो वर्ड है चकाचौंध है। तो बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। और बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर है, जो प्रोजेक्ट है फिल्म में, वह बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 ही काम किए। वेंचर मीन्स प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें क्या हो, रिस्क हो। सेलुलॉइड मीन ओल्ड फैशन वे ऑफ द रेफरिंग टू फिल्म्स को रेफर करने वाला, आप जैसे बोल सकते हैं सिनेमा जगत। और क्या है, इनके जो 2 वेंचर है वो क्या है, विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई और विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ का वेंचर है सनाधि अपन्ना, ये एक वेंचर है और ये एक वेंचर है। एंड आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। अब बिस्मिल्लाह खान यहाँ क्या बोल रहे हैं, बहुत जोर देकर बोल रहे हैं कि मैं उस टर्म्स में फिट नहीं हूँ, उस आर्टिफिशियलिटी में फिट नहीं हूँ जो फिल्म लाइन में, सिनेमा जगत में होते हैं। और एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, जो ग्लैमर है, चकाचौंध है, ठीक, ये सब चीज़ों में मैं क्या हूँ, फिट नहीं बैठता हूँ, मैं उसके टर्म्स में फिट नहीं बैठता हूँ, इसीलिए मैंने बहुत कम मतलब प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब इनके अवार्ड्स और रिकॉग्निशन और इनके जो अवार्ड्स हैं और ये क्या होने लगे, बहुत ही थिक एंड फास्ट, मीन्स बहुत जल्दी इन्हें मिली, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत इनकी जान पहचान हुई, ये बहुत वेल नोन हो गए बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत जल्दी इन्हें ये अवार्ड्स पाने लगे। एंड बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और बिस्मिल्लाह खान ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें
अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया था। एंड ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और उन्होंने कहाँ पर पार्ट लिया? ऑल्सो टुक पार्ट, और भी जगह पार्ट लिया, वह है वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था वहाँ पे इन्होंने पार्ट लिया। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल, कैनस आर्ट फेस्टिवल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में, मेले में भी इन्होंने पार्ट लिया। एंड सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मासिक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इसके बाद क्या होता है कि इन्हीं के नाम पर ही सो वेल नोन, अब ये जैसा कि बहुत ज़्यादा वेल नोन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इनके द्वारा जो इंटरनेशनल कोई ट्रिप की गई थी जिसकी वजह से तेहरान का जो ऑडिटोरियम है वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। अब इनके बाद क्या नाम रखा गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तहार मासिक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर तेहरान के ऑडिटोरियम का नाम यह रखा गया। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him। और जो कि नेशनल अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन्हें दिए गए। एंड इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो कि भारत रत्न दिया गया। एंड विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition and even the West is now coming to learn our music। अब क्या होता है कि इन्हें भारत रत्न दिया गया। एंड विद द कोवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। अब जो कि कोवर्टेड अवार्ड है मतलब डिज़ायर्ड अवार्ड है जो कि उनके चेस्ट पर है, जो कि उनके हृदय पर है। और हिज आइज ग्लिंटिंग, अब उनकी क्या हो जाती हैं? आइज भर आती हैं। और रेयर हैप्पीनेस, और उनको एक मतलब ऐसी हैप्पीनेस है जिनकी उन्होंने शायद संभावना नहीं देखी होगी, मतलब इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है उनके पास। और वे कहते हैं कि ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रेन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। एंड दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, जो कि हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। एंड यहाँ तक कि पश्चिमी क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damra, and they remain for him the most wonderful towns of the world। अब क्या है? In spite of having travelled all over, भले ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर लिया हो, लेकिन खान साहब एज ही इज़ फाउंड, इनको प्यार से क्या बुलाया जाता था? खान साहब। और एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ, और ये बहुत ज़्यादा फाउंड ऑफ थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे किसे? बनारस को और दुमराव को, वो जो जगह है वहाँ बहुत ज़्यादा ये पसंद करते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और यह वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वंडरफुल इनके लिए है यही दो जगह हैं। And a student of his once wanted to him to head a शहनाई स्कूल in the USA, और इनका एक स्टूडेंट जो कि USA में शहनाई स्कूल खोलना चाहता था। And the student promised to the recreate the atmosphere of Banaras by the replicating the temples there, और वह स्टूडेंट प्रॉमिस करता है कि मैं यहाँ के एटमॉस्फेयर को बनारस के एटमॉस्फेयर द्वारा जैसा बनाऊँगा, ताकि मैं कैसे मैं बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनाकर। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब पूछते हैं कि चलो ठीक है, तुम मंदिर वगैरह, रोड वगैरह या घर वगैरह उसी तरीके को बना दोगे, लेकिन क्या तुम गंगा को भी ला सकोगे? लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम
in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. अब क्या होता है, लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड, अब बाद में वे याद करते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से मैं, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो हमेशा अपने हिंदुस्तान को मैं याद करता रहता हूँ, डिज़ायर करता रहता हूँ, ताकि मैं कितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ. एंड वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता था. एंड द होली गंगा, और गंगा के बारे में. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो क्या मैं सोचता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, मैं डुमराव का मट्ठा बहुत ज़्यादा याद करता हूँ. एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kasi Vishwanath. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो क्या है, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल किसका, द रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. रिच में है, ये म्यूज़िक में रिच है, और जो सांस्कृतिक विरासत है इंडिया की, उसके ये परफेक्ट एग्जाम्पल है. एंड वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट, और एक बात जो कि बिना प्रभाव के या फिर बिना एफर्ट के, बिना प्रयास के एक्सेप्ट की जा सकती है, वह यह है कि अ डिवोटी ऑफ मुस्लिम, एक मुस्लिम जो डिवोटी है, जो बिलीव करता है स्ट्रांगली अपने रिलीजन में, एंड ओवेइंग इस लॉ, और ओवे करता है, मानता है इसके लॉज को, मानता है जो धर्म के जो लॉ है उसको मानता है, एंड फॉलोइंग इट प्रैक्टिसेस, और प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, ऐसे जो मुस्लिम हैं लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई, और ये क्या है, बहुत ही प्राकृतिक रूप से, बहुत ही नेचुरली सहनाई बजाते हैं. एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह कहाँ सहनाई बजाते हैं, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल. यह नहीं सोचते हैं कि ये हिंदुओं का टेम्पल है, मैं नहीं बजाऊंगा, ये अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे, अब ये इनकी डेथ कब हुई, 2006 में, एट द एज ऑफ 90 के एज में डेथ हुई. प्रोलॉन्ग इलनेस, बहुत लंबी जो इनकी इलनेस चली, उसके बाद ही इनकी डेथ हो गई. एंड ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और इनको बहुत राज्य के द्वारा ही एक भव्य क्या किया गया, फ्यूनरल दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके डेथ पर एक दिन का शोक घोषित किया. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू so much.